हाय फ्रेंड, दिस इज उमेश एंड वेलकम इन चैनल उमेश बायोलॉजी। फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में बताया था। तो क्लासिफिकेशन एल्गी का क्लासिफिकेशन हो गया और इसके साथ हमने रिप्रोडक्शन को भी कंप्लीट करा दिया। हैबिटेट जो था एल्गी का उसको भी बताया गया और साथ ही साथ हमने एल्गी के थैलेस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। तो ओवरऑल जो एल्गी का टॉपिक है आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपके जो सिलेबस में जितने भी जनरा दिए गए हैं एल्गी में उसको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे एल्गी को। तो आप जानते हैं जैसा कि जो आपके सिलेबस में जो पहला जनरा दिया गया है, पहला जो जनरा है वह नॉस्टॉक है। तो आने वाली वीडियोज में हम उसको नॉस्टॉक को शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि हर संडे हम कम से कम जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे पूरे वीक उसको हर संडे उसका रिवीजन कराएंगे एमसीक्यू माध्यम से। तो यह एक अच्छी शुरुआत है, एक नई शुरुआत की है हम। और हम एमसीक्यू रिवीजन सीरीज चलाएंगे जिसमें हम जितने भी टॉपिक पूरे वीक में कंप्लीट कराए जाएंगे उसको संडे का उसका रिवीजन होगा। तो आज की इस वीडियोज में हम जितने भी अभी इस वीक हम जो भी एल्गी के जितने भी टॉपिक कराए हैं उनका एक क्विक रिवीजन है जिसमें हम जितने भी इसके एमसीक्यू हैं जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सिलेक्टेड एमसीक्यू हैं उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियोज में हम एमसीक्यू कवर करेंगे जितने भी एल्गी के हैं, लाइक उसके रिप्रोडक्शन से हो गया, उसके क्लासिफिकेशन से हो गया, उसके हैबिटेट से हो गया, उसके स्टडी से हो गया, एल्गी के स्टडी से हो गया। तो इन सब को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह एमसीक्यू रिवीजन सीरीज है। जैसा कि आप जानते हैं इसको हम हर संडे कंप्लीट करेंगे एक एक टॉपिक को। जो भी टॉपिक आपको पूरे वीक पढ़ाया जाएगा उसका एक रिवीजन आपको संडे को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने एमसीक्यू को। तो इस सीरीज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आज की जो वीडियो है वह एमसीक्यू बेस पे है। तो एमसीक्यू में जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज। तो इसका आप राइट आंसर देंगे। जो स्टडी होती है वह एल्गी की उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं कि माइसिटोलॉजी कहते हैं कि फाइकोलॉजी कहते हैं कि नॉन ऑफ दीज कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप इसे बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह फाइकोलॉजी होगा। ये एल्गी के स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं और यह हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। टर्म एल्गी वाज गिवन बाय, टर्म जो एल्गी का जो टर्म था उस किसने दिया था? तो इसका आपको बताना है। जो एल्गी का टर्म था वह किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था, फ्रीटिस ने दिया था, हेपी कंडोल ने दिया था, लीनियस ने दिया था। तो जैसा कि आप जानते हो फ्रीटिस साइंटिस्ट है, इन्होंने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया था जो कि 11th क्लास में इसे क्लासिफाइड किया था। और एपी कंडोल साइंटिस्ट इससे संबंधित नहीं है। लैमार्क तो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएंगे, लीनियस जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, एल्गी कैसी होती है? क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स होती है। एल्गी कैसी होती है? क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स होती है कि नॉन क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स होती है? कि क्लोरोफिलस फेनरोगैम्स होती है कि नॉन क्लोरोफिलस फेनरोगैम्स होती है? तो आपको जैसा पता है कि जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं दैट मीन्स हिडन फ्लावर, जिसमें फ्लावर जो रहता है वह कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। तो एल्गी जो होता है वह क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सेक्स ऑर्गन इन एल्गी आर जनरली। सेक्स ऑर्गन जो होता है एल्गी का वह कैसा होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो जो सेक्स ऑर्गन होता है वह एल्गी का कैसा होता है? यूनिसेलर होता है, यूनिसेलर जैकेटेड होता है कि यूनिसेलर नॉन जैकेटेड होता है, मल्टीसेलर होता है, मल्टीसेलर जैकेटेड होता है या फिर नन ऑफ दीज होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन जो रहता है वह एल्गी का यूनिसेलर और नॉन जैकेटेड होता है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ एल्गी। इनमें से कौन सा एल्गी का कैरेक्टर नहीं है? आप बताइएगा इसमें से कौन सी एल्गी का कैरेक्टर नहीं है। लैक वेस्कुलर टिश्यू, लिटिल डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रू टिश्यू, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नन ऑफ एबव। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एल्गी का कैरेक्टर नहीं है। तो लैक वेस्कुलर टिश्यू है तो एल्गी का कैरेक्टर है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाता। लिटिल डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रू टिश्यू ये भी इसमें पाया जाता है, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी नहीं पाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है,
हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी। इसमें आपको बताना है कि जो मॉडर्न एल्गोलॉजी है वे कौन से हैं। तो आर्यन सिंह, पहला ऑप्शन आर्यन सिंह, दूसरा वाई भारद्वाज, और सी जो है एफी फ्रीटिस, और डी जो है एमओपी लेंगर। देखिए एफी फ्रीटिस तो यहाँ पर तुरंत ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने एलगी का क्लासिफिकेशन दिया था। और इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर होगा एमओपी लेंगर जो है, इन्होंने ये जो है मॉडर्न एल्गोलॉजिस्ट कहे जाते हैं जो कि इंडियन है, एमओपी लेंगर। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, टेरेस्ट्रियल एल्गा फ्रेटिस चीला वाज डिस्कवर्ड बाय। टेरेस्ट्रियल एल्गी जो फ्रेटिस चीला उसको किसने डिस्कवर्ड किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह लैंगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज देते हैं। अब उसमें से आप अपने हिसाब से सही गलत कर सकते हैं, बाकी का जो रहता सोल्यूशन हम उसको संडे के दिन, प्रत्येक संडे को हम इसको कंप्लीट कराएंगे। तो उसके पहले हम क्वेश्चन को भेज दिया करेंगे, आपके टेलीग्राम जो है उसके ऊपर भेज देते हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चन को हल कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं हल होते तो हम संडे को उसको कंप्लीट कराते हैं। जब भी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, और उसके बाद हम इसको एक एक करके इसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो पहले क्वेश्चन हम इसलिए दे देते हैं कि ताकि आप एक बार अपने से हल करें, ताकि इससे पता हो कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आपका एमसीक्यू बेस एग्जाम होता है तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी थ्योरी का तो आप प्रत्येक वीक प्रत्येक दिन 2-1 दिन के बाद आपको क्लास तो मिल ही जा रही है। तो इसके बाद यहाँ पर हमने जो टेरेस्ट्रियल एल्गा फ्रेटिसचेला वाज डिस्कवर्ड बाय, इसमें से आपको इसमें राइट आंसर चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लैंगर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला है, रोल ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी इज रिक्लेमिनेशन ऑफ सैलाइन यूजर लैंड इन इंडिया वाज सोन बाई। इसका आपको बताना है कि जो रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी है वह रिक्लेमिनेशन ऑफ सिमिलर सैलाइन यूजर लैंड जो है इंडिया में, वह किसने सोन किया था, किसने बताया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आर्यन सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एल्गोलॉजिस्ट, इनमें से कौन से एल्गोलॉजिस्ट नहीं है, इसको आपको बताना है। तो देसी कचरे, एक ऑप्शन ए है, एच डी कुमार, घोष, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सभी लगभग जो है वह सभी एल्गोलॉजिस्ट हैं, नॉन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर अगला जो है वह रेड स्नो इज काज्ड बाई। रेड स्नो जो होता है वह किसके द्वारा होता है, इसको हमने आपको बताया था। और रेड स्नो जो होता है वह किसके द्वारा होता है, और हिमेटोकोकस निवेलिस इसका एग्जाम्पल जो है वह सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीन स्नो इज यूरोप इज काज्ड बाई। यूरोप में बहुत ज़्यादा स्नो पे जो ग्रीन एल्गी रहते हैं वो कवर्ड कर लेते हैं, तो उसे हम लोग ग्रीन स्नो बोलते हैं। और वह किसके द्वारा कास्ट किया जाता है, कौन सी एल्गी वह होती है, इसको आपको बताना है। क्लैमाइडोमोनास निवेलिस होती है, कि क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस होती है, कि स्कैटिला होता है, कि नन ऑफ दीज होती है। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर बी, येलो स्टोनेसिस, क्लैमाइडोमोनास येलो स्टोनेसिस इसका जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ब्लैक स्नो इज काज्ड बाई। ब्लैक स्नो किसके द्वारा काज्ड किया जाता है, यानी कि काली बर्फ जो रहती है वह किसके द्वारा काज्ड की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा स्कैटिला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यार ब्लैक कलर की एल्गी होती है और पूरे बर्फ को यह कवर किए रहती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह नहीं, स्कैटुला नहीं होगा, स्कैटुला यहाँ पर नहीं हो पाएगा, स्कैटुला नहीं। ब्लैक स्नो इज काज्ड बाई, यहाँ पर जो स्कैटुला के साथ जो साइटोनीमा है, साइटोनीमा जो है, यह दोनों एल्गी जो रहती हैं वह ब्लैक स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्कैटुला के साथ साथ यहाँ पर साइटोनीमा भी दिया गया है। स्कैटुला तो रिस्पॉन्सिबल होती ही है, साथ साथ वह साइटोनीमा जो है वह भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है,
नॉन फ्लैजिलेटेड थिन वॉल स्पोर इज एल्गी और कॉल्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एप्लेनो स्पोर जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी इज। आपको बताना है कि सबसे एडवांस टाइप का जो ग्रुप है वह कौन सा है एल्गी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह रोडोफाइसी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रोडोफाइसी दिया गया है। तो रोडोफाइसी जो है, रोडोफाइटा जो है वह सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया ए न्यू नेम हैज बीन गिवन। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वह नया नेम दिया गया है, कौन से किसका ये फीचर है साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो मिक्जोफाइसी है, आप जानते हैं मिक्जोफाइसी जो है उसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और मैक्सोमाइसिटीज ये सब, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो मैक्सोमाइसिटीज है ये सब तो फंजाई से रिलेटेड, जाएगो माइसिटीज ये सब फंजाई से, माइकोप्लाज्मा से यहाँ कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिक्जोफाइसी जो है वह साइनोबैक्टीरिया का नया नेम दिया गया है। इसके अलावा जो अगला है, हाइपेनोस्पोर और हाइपेनोस्पोर कैसे होते हैं। तो हाइपेनोस्पोर जो होते हैं वह डिफेंस का काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला इसके अलावा जो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कौन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर मिक्जोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। तो इसमें से लगभग सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बोथ या नो क्लोरोफिल। जैसा कि हमने क्लोरोफाइसी जब हम आपको बता रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को हमने पिछले ही वीडियो में बताया है, जिसमें हमने आपको क्लोरोफाइसी में बताया था कि इसमें जो पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज रिजर्व फूड मटेरियल इन। फ्लोरिडियन स्टार्च जो रहता है वह किसका रिजर्व फूड मटेरियल है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्लोरोफाइसी, मिक्जोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। जब हम आपको बता रहे थे उसका रिजर्व फूड मटेरियल, तो हम आपको बता रहे थे कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है किसका है, आपको याद करना है रोडोफाइसी। अभी पिछले वीडियो में सबको हम कंप्लीट किए। रोडोफाइसी जो है वह फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वह रोडोफाइसी के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एल्गी ग्रो एट मैक्सिमम डेप्थ अंडर वाटर। कौन सी एल्गी जो रहती है वह मैक्सिमम अंडर वाटर के अंदर रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्लोरोफाइसी या मिक्जोफाइसी या फियोफाइसी या रोडोफाइसी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो रहती है वह इसकी रूट जो रहती है बहुत ज़्यादा अंदर तक, जहाँ बहुत ज़्यादा अंतर तक पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रोडोफाइसी जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द एल्गी शो एडाप्टेबिलिटी टू स्ट्रीम्स ऑफ इन्वायरमेंट। कौन सी एल्गी जो है वह इन्वायरमेंट के आधार पर स्ट्रीम्स करती है। तो इसका जो क्लोरोफाइसी है या फिर साइनोफाइसी या फियोफाइसी या रोडोफाइसी। तो आप जैसे जानते हैं ये जो साइनोफाइसी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा I2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, I2 जो रहता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो होती है वो I2 वहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, केल्प क्या होते हैं, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी, मेंबर ऑफ फियोफाइसी या मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। इनमें से आपको क्वेश्चन जो ऑप्शन इसमें से आपको सही राइट आंसर सही लगाना है। तो केल्प जो होते हैं वो मेंबर ऑफ फियोफाइसी होते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो आप ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, एल्गी आर करेक्टराइज्ड बाई, एल्गी जो है वह करेक्टराइज्ड बाई है, वह उसका करेक्टरिस्टिक क्या है। तो
थायलाइड प्लांट बॉडी, एक्वेटिक हैबिटेट, यूनिसेल सेक्स ऑर्गन, पायरेनॉइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पायरेनॉइड जो होता है वह एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पायरेनॉइड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्टोरेज प्रोडक्ट इन रोडोफाइसी। स्टोरेज प्रोडक्ट होता है रोडोफाइसी में क्या होता है? तो आप जैसा जानते हैं जो रोडोफाइसी में जो स्टोरेज प्रोडक्ट रहता है वह फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद, स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ एल्गी इज। स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ एल्गी इज। स्टोरेज प्रोडक्ट जो रहता है वह मोस्ट ऑफ एल्गी में क्या होता है? तो जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन तो पढ़ा ही है, तो हम भी बता दें, मैक्सिमम आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वह स्टार्च एंड ऑयल है। स्टार्च एंड ऑयल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है पायरेनॉइड आर। पायरेनॉइड क्या होता है? अगला जो क्वेश्चन है पायरेनॉइड क्या होता है? पायरेनॉइड जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन सराउंडेड बाई स्टार्च ग्रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला से क्वेश्चन जो है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ रोडोफाइसी इज टर्म एज। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है रोडोफाइसी में उसे क्या टर्म दिया जाता है? तो उसे हम लोग कार्पोगोनियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मोस्टली एक्वेटिक या रियरली टेरेस्ट्रियल। तो ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, ऑयल इज द रिजर्व फूड इज। ऑयल जो ऑयल होता है वो रिजर्व फूड होता है, वो किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वहाँ पर सही हो जाएगा, नॉस्टॉक, जो कि मिगियोफाइसी का मेंबर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एनेल्गा कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइको फाइकोरेंथ्रिन इट बिलोंग टू। और कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वह बैसिलरियोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर होगा वह रोडोफाइसी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वह सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन। फ्लोरिडियन स्टार्च किस में पाया जाता है? तो आप सब जानते हैं जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वह किस में पाया जाता है? फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वह ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, रोडोफाइसी। फ्लोरिडियन स्टार्च जो रहता है वह स्टोरेज फूड मटेरियल है रोडोफाइसी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वह सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ ए प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड पेलिकल इस फीचर ऑफ। तो ये यूग्लिडी का फीचर है, जैसे कि पेलिकल जो रहता है वह यूग्लिना के केस में पाया जाता है, तो ये यूग्लिडी का फीचर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोडोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ प्रेमिडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट और फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेरे हिसाब से यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन से हमसे गलत हो गया हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए हम वैसे तो अपने हिसाब से सही बताए हैं, लेकिन अब फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, क्योंकि संडे संडे को ही हम एमसीक्यू को हल करेंगे। अगर जो भी क्वेश्चंस हमसे मिस हो जाते हैं या फिर हो जाते हैं या फिर हमसे बताने में गलत हो जाते हैं तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बता दें, जिससे उसको हम आगे इम्प्रूवमेंट कर सके उसका। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोज का मतलब हम एमसीक्यू की जो सीरीज है वह सिर्फ संडे को चलेगी, तो संडे को ही हम मिलेंगे इस एमसीक्यू के साथ। और बाकी जो कंटेंट आपको मिल रहे हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा जो अगला जनरा है, जैसे नॉस्टॉक जो है, उसको हम जल्द ही शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।